अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे। आज स्पेन में जो थी वो शब बारात थी, रात इबादत की रात थी और जो दिन था वो रोज़े का दिन था। इस दिन हम रोज़ा रखते हैं और आज मैं न्याज़ बना रही हूँ, तो मैंने कहा चले मैं अपनी न्याज़ की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँ और शब बारात हम क्यों मनाते हैं इसके बारे में भी आपको बताऊं। इससे पहले जो मंथ गुजरा था वो शब मिराज था, यानी रजब की 27वीं तारीख को जो है हम लोग शब मिराज मनाते हैं। इस दिन हमें जो थे वो अल्लाह ताला की तरफ से 5 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला था, हम मुस्लिम उम्मा को, जो हजूर पाक लेकर आए थे। उसके बाद नेक्स्ट मंथ आता है शब बारात। शब बारात को क्या होता है कि शब बारात की 15वीं शबान की जो रात होती है, शबान, इस रात को जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है और हज़रत अली से ये रवायत है कि हजूर पाक ने फ़रमाया कि इस रात शबान 15 को इबादत करो, इस रात को क़याम करो, नवाफ़िल अदा करो और अगले दिन सुबह का रोज़ा रखो। तो ये शब बारात की जो मेन चीज़ है, और इस दिन हमारे नामा इमाल जो हैं वो, इसका अल्लाह ताला कह लें हिसाब लगाता है, हमारे रिज़्क़ की तकसीम होती है, हमारे गुनाहों की और नेकियों का पता चलता है और हमारी ज़िंदगी मौत का भी इस दिन फ़ैसला होता है कि हम अगले साल तक ज़िंदगी है या नहीं है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन इस दिन जो है वो सब कुछ अल्लाह ताला के यहाँ कह लें एक तरह का अल्लाह ताला ने तकसीम रख देता है। और आज मैं बना रही हूँ ज़र्दा की न्याज़। ज़र्दा चावल है, मीठी स्वीट्स, पाकिस्तानी कुज़ीन कह लें डिश है, एक स्वीट डिश है, जिसके लिए मैंने पहले चीनी को पानी में डाल के इसका इलायची डाल के शीरा बना के रख दिया था। और साथ ही मैंने जो थे वो प्याली, एक कह लें बादाम और एक प्याली कोकोनट पाउडर मिलता है इधर, पूरा कोकोनट नहीं मिलता, तो यहाँ पाउडर इजीली मिल जाता है, तो वो मैंने लिया था। एक साइड पे जो था वो मेरा चीनी का शीरा बॉयल हो रहा था और एक साइड पे मैंने चावलों को अच्छी तरह धो के उसका जो था वो पानी रख दिया था, क्योंकि मैंने जो चावलों को बॉयल करके एक कन्नी रख के चावल को उसकी पीछ उतार लेनी थी और साथ ही जो थे वो मैंने इसमें चावल ऐड करने थे बाद में। तो मैंने कहा साथ साथ मैं अपनी रेसिपी शेयर करूँ और साथ साथ मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। इस दिन तो स्पेशली शब मिराज का भी रोज़ा होता है, शब रात का भी रोज़ा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखा गया था। और उसके बाद बचपन की बातें ये याद आ रही थी कि यहाँ पे तो मैं स्पेन में हूँ, तो यहाँ पे इन दिनों को मनाने का जो मेरा कॉन्सेप्ट है या इन दिनों को मनाने की जो मेरी रूटीन है वो बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान में होता था जब हम फैमिली में थे, बचपन था हमारा, या कह ले मेरा जब शादी के बाद भी ये था रात को इबादत करनी। और वहाँ पे पाकिस्तान में एक अलग किस्म का माहौल होता है इन हमारे इन डेज़ को मनाने के लिए, बाकायदा इबादत होती है। अगर मैं बचपन की बात करूँ तो हम मुकाबले पे इबादत होती थी कि तुमने अगर 10 नफल पढ़ने हैं तो मैंने 20 पढ़ने, कि तुम्हें 10 नेकियां मिलेंगी तो मुझे 20 नेकियां मिलेंगी। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट होता था, हमारी जो इबादत होती थी वो भी बिल्कुल ऐसी होती थी। लेकिन यहाँ पे यूरोप में रह के हमें अपने बच्चों को अपने मज़हब के बारे में बहुत ज़्यादा बताना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बताना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि यूरोप की तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेनी है, लेकिन हमें अपने इस्लाम के बारे में इनको ज़रूर बताना पड़ता है। और ये हम माँ बाप पे एक बाकायदा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को इस्लाम की तालीमात के बारे में इस साइड पे लेकर आएँ और अपने बच्चों को हर मज़हब के बारे में, हर मज़हब का तो बच्चों को एहतराम सिखाना चाहिए, लेकिन अपने मज़हब को किस तरह बच्चों ने हमारे अपने मज़हब पे मुसलमान होने पे जो है वो चलना है, तो वो चीज़ हमें पहले है, वो हमारा पहले अहम काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी मैं अपने बच्चों का साथ साथ कर रही हूँ कि उनको मैं इस्लामी तालीमात, इस्लामियात के बारे में या कुरान पाक के बारे में बहुत अच्छा तरीके से जो है वो समझा लेती, क्योंकि ये मेरी पहली प्रायोरिटी है और ये मेरा पहला फ़र्ज़ है उन बच्चों पे। और चावलों की मैंने उनको अच्छी तरह बॉयल कर लिया था। अच्छा, मैं चावलों में भी कलर डालती हूँ और मैं चीनी में भी कलर डालती हूँ, क्योंकि जो जर्दे का कलर होता है वो बहुत अच्छा येलो शेड में आ जाता है। अब मेरे चावल भी बॉयल हो चुके हैं। चावलों में एक कन्नी आपने ज़रूर रखनी है। अब उसी पतीले में मैंने, या उसी बड़े से मैंने देगची में एक इलायची डाली थी और मैंने कुकिंग ऑयल डाला था। वैसे तो ज़र्दा घी में पकता है, लेकिन मैंने कहा चले यहाँ घी नहीं मिलता तो फिर मैं कुकिंग ऑयल में ही इसको डालूंगी। कुकिंग ऑयल में अपने इलायची को सिर्फ 1 सेकंड या 2-3 सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद जो आपने शीरा बनाया होगा वो इस ऑयल में डाल देना। ज़रा आराम से डालिएगा, क्योंकि जो इसकी छींट होती है ना ऑयल की और पानी की, वो थोड़ी सी ना ख़तरनाक होती है। और शीरा वैसे मेरा बहुत अच्छा पक गया हुआ था, लेकिन आपने ऑयल में भी इसको इतनी अच्छी तरह पकाना है। और इसमें दही ज़रूर ऐड किया करें। दही से क्या होता है, दही से एक तो चावल आपका खिला रहता है, क्योंकि दही की जो खटास होती है उससे चावल खिला रहता है और आपका जो चावल है ना बहुत अच्छा पकता है। और उसके बाद एक प्याली जो थी वो मैंने इसमें डाल दी थे बादाम, और एक प्याली ही इधर कोकोनट, जो मेरा यहाँ पे बूरा कह लें या कोकोनट पाउडर कह लें, पूरा प्योर पाउडर नहीं होता, थोड़ा सा इसमें बड़ा अच्छा सा इसका पाउडर का जो होता है वो बना होता है। उसके बाद जितने भी मैंने चावल जो थे बॉयल किए हुए थे या उनको मैंने इसमें डाल दिया था।
और उसको मैंने अच्छी तरह मिक्स किया था ताकि जो मेरा शीरा है वो चावलों के साथ प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए। मेरे चावलों में जो मिठास है वो सारे चावलों में जो मिक्स हो जाए, ये ना हो कहीं से मीठे रह जाए, कहीं से फीके रह जाए। तो इसी तरह आपने करना है। और जब मैंने सारा कुछ डाल दिया था, फिर मुझे एंड पे याद आया था कि मैंने किशमिश तो डाली नहीं, लेकिन चले कोई नहीं, अल्लाह ताला मेरी इस न्याज़ को कबूल करे। और यहाँ पे यही चीज़ मना के अपने दिल को एक खुशी मिलती है। और इसके बाद हमारे जो है वो रमज़ान आ जाएगा, और जो रहमत और बरकतों का महीना है, तो ये एक चीज़ हमारे लिए खुशी है। तो मेरे चावल जो थे वो बहुत अच्छे बन गए थे। और उसके बाद मैंने चावलों को दम लगा दिया था, और मेरी यहाँ पे 3-4 जो फ्रेंड्स हैं उन्हीं के घर जो है वो मैं दे के आऊँगी न्याज़, और अपने इस दिन को बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो सेलिब्रेट करूँगी। और आपने पाकिस्तान में या कि जिस मुल्क से भी आप मुझे देख रहे हैं, आपने अपने दिन को कैसे, इस दिन की कैसे क्या न्याज़ बनाई, और इस दिन को कैसे आपने जो है वो कैसे सेलिब्रेट किया और मनाया इसको, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी लाइक करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा, ताकि इंशाल्लाह ताला मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और देती रहूँ। मेरा व्लॉग में जो अच्छी सी बातें हैं वो मैं आपको बताती रहूँ, और यहाँ मेरी लाइफ कैसी चल रही है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो इंशाल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।